ग्रंथ अपना चल रहा है और इस ग्रंथ के निश्चय 50 अधिकार के 30 नंबर के श्लोक पर अपन ने कल चर्चा की थी। क्या? अब आगे चलते हैं। अपन देखो क्या किया था अपन ने। कर्म द्वारा किए हुए जो भी सुख दुख रूप कार्य है, उन कार्यों के विधान में और निषेध में कर्म ही है, अर्थात कर्म ही करता है। मैं तो अत्यंत निर्मल ज्ञान का धारी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो समस्त कर्मोपाधि से रहित हूँ। जितने भी राग द्वेष सुख दुख कार्य होते हैं, इन सब कार्यों का कर्ता कर्म है। क्या? मेरा आत्मा उन सुख दुख आदि रागादि भावों का कर्ता नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि मैं तो अत्यंत शुद्ध ज्ञान का धारी और समस्त प्रकार की कर्म जनित उपाधियों से रहित हूँ। अब आगे चलते हैं। देखो अगला दोहा पढ़िए। हो ही जीव बाह्य विकारों में भी अपनापन मानता है। क्या कह रहे हैं? मोही जीव बाह्य विकारों में भी अपनापन मानता है। पढ़िए प्रीति जी। बाह्यायामपि विकृतो मोहि जागर्ति सर्वदात्मेति किं नोपभुक्त हेमो हेमं ग्रावणमपि मनुते। पढ़िए। यथा धतूरा खाकर नर को पत्थर भी सोना लगता, वैसे मोही प्राणी को यह बाह्य जगत अपना लगता। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा। बाह्य आयाम अपि विकृतो मोहिर जागर्ति सर्वदा आत्मा इति। बाह्यायाम अपि विकृतो मोहि जागृति सर्वदा आत्मा इति। मोही जो है वो बाह्य विकृतियों में भी सदा आत्मा है ऐसा मानकर जागृत रहता है। किम न उपभुक्त हेमो, जैसे हेम को खाकर हेमम ग्रावाणमपि मनुते, ये जो बाह्य ग्राम है वो भी उसको क्या लगता है? अपना लगता है। मैंने उसको हेमम ग्रावाणम, ग्रावाणम माने पत्थर, पत्थर भी हेमम मनुते, पत्थर को भी वो सोना मानता है। कौन? जो धतूरा को खा लेता है। उपभुक्त हेमो, देखो हेम जो है ना, हेम के अनेक अर्थ है। एक धतूरा भी हेम का अर्थ है और एक हेम का अर्थ सोना भी है। कंचन, एक आपने वो सूत्र पढ़ा था कि बचपन में, कंचन कंचन एक खाए बोरा थे और एक खाए पागल होते। कंचन कंचन सो गए, कंचन कामिनी, ऐसा है दोहा है नीति का। कंचन हे सोना, मतलब एक नाम एक ही है। एक का नाम धतूरा है और एक का नाम सोना है। एक को खा के बोरा थे और एक बिना खा के ही बोराता है। सोना मिल जाए तो बिना खाए बोराता है और धतूरा खाने पर बोराता है। ये नीति में कहावत है सर। तो यहाँ वो है धतूरे का उदाहरण दिया है। हाँ बोलिए। उदाहरण वो कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकार, एक खाए बोरात है एक पाए बोरात। हाँ, कनक कनक से सौ गुनी मादकता अधिकार, एक खाए बोरात है और ये पाए बोरात। सोने को पाके बोला जाता है और एक को खा के बोलाता है। कनक कनक से सौ गुनी, माने कनक जो है वो धतूरे, धतूरे से सौ गुनी मादकता सोने में है। क्यों? क्योंकि धतूरे को तो खा के बोलाएगा और सोने को तो पाके ही बोला जाएगा। एक खाए बोरा थे, ये पावन बोरा है। एक खा के बोलाएगा
और वो तो शरीर में होएगा विकार जो भी। और ये तो देख के ही सोना आ जाए ना किसी के पास, किसी महिला के पास में 10-20 तोला सोना पहन के निकले तो उसको बाकी सारी दुनिया की महिलाएं ऐसी दिखती है, बिल्कुल ग्रामीण, अनपढ़, अपने से कम दिखती है। क्या सोने का असर ही ऐसा है भैया। मैं भी यदि चेन वेन पहन के हाथ में कुछ डाल के तो ऐसा लगेगा मुझे हाँ मैं कुछ हो गया हूं क्या। इसलिए उन्होंने कहा एक खाए बोरा थे ये पाए बोरा। तो जैसे धतूरे को खा के सोना भी पत्थर लगता, पत्थर भी सोना दिखता है, ऐसे मोह में जो आत्मा जागृत है, मतलब जिसको जो जो जीव मोह में मगन है, मोह में जाग रहा है, उसको बाह्यामपि, उसको बाह्य जो विकृति है क्या, वो सब भी उसको क्या मानता है, वो सर्वदा आत्मा इति, हमेशा वो उसको अपना आत्मा में मैं हूं, वो निज रूप भासता है। माने उसको ये बाह्य जगत जो कि विकृति है, स्त्री पुत्र आदि का संयोग जो कि विकृति है, वो विकृति नहीं भासती उसको, वो अपने भासते हैं, अपने लगते हैं। ऐसा है संसार। समझ में आई कि नहीं आई बात। जैसे धतूरा खा के किसी को सोना है, किसी को पत्थर सोना दिखाई देता है, ऐसे मोह के उदय में मोह से जीव को बाह्य जो स्त्री पुत्र आदि है ये अपने दिखते हैं। ये मोह का नशा है। जैसे धतूरे का नशा होने पर आदमी को कुछ सूझता नहीं है, पत्थर भी सोने दिखते हैं, ऐसे ही ये मोह में जीव को कुछ भी सूझता नहीं है, हर द्रव्य भी अपने भाषित होते हैं, अपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब मेरे ही है, मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है। समझ में आया, ये कह रहे हैं। पढ़िए शेखर जी अर्थ। जिस प्रकार कोई मनुष्य धतूरे को खा लेता है तो उसे पत्थर भी सोना मालूम पड़ता है, उसी प्रकार जो मनुष्य मोही है अर्थात जिसे हिताहित का ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य बाह्य स्त्री पुत्रादि विकृति को आत्मा ही मानता है। जबकि इसको विकृति कहा है। विकृति इसलिए कहा है इसको क्योंकि ये तो सब एक्चुअल में आत्मा ने अपनी कमजोरी से इनको, इन संयोगों को अपनाया है। क्या देखो, स्त्री अपना ही है, तो कोई स्त्री अपनाना कोई बहुत बड़ा कोई शोभा की चीज नहीं है। ये तो आत्मा की मतलब जीव की कमजोरी है, तो उसने एक का संयोग किया। अकेलेपन को स्वीकार न करके और किसी का संयोग करना, ये जीव के लिए कोई बहुत शोभास्पद वस्तु है। तो कलंक है, विवाह मात्र ही कलंक है। और फिर उसमें मेरा ये बच्चा है, मेरी बच्ची है, ये सब भी विकार को बताते हैं। इसलिए ये सब विकृति है, मनुष्यों की विकृति है। स्त्री पुत्र आदि का झमेला ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो जीव का विकार है, विकृति है। लेकिन ये जीव उस विकृति को निज मानता है, निज स्वरूप मानता है कि ये मेरा स्वरूप ही है, मैं ही हूँ, आत्मा ही मानता है उसको। कौन मानता है? जिसको मोह है, जिसको हिताहित का बोध नहीं है। हित और अहित का बोध, अपने पराये का बोध नहीं होता है तो आदमी बुरी चीज को भी अच्छा मानता है, जो अपने लिए कलंक है उसको दिखाता है। क्या जैसे समझ लो मैं आपको अपने घर पे बुलाऊं और आपको, क्योंकि आपको मैं आपका एकदम शानदार रूम दिखाता हूँ, आप भी देख के चमक जाओगे एकदम, और फिर मैं आपको एक ऐसे रूम में ले जाऊं जहां फिर आपको कहूं कि ये आपको जो पसंद करना है चूज कर लो, कॉकटेल बनाना हो, क्या सब तरह की है यहाँ, वोडा भी है, ए क्या कहते हैं उसको, वो वाइडा वाइडा क्या बना, वोडका वोडका वोडका,
वोडका, किंगफिशर, मैकडोनल्ड, कौन सी वाली पसंद करोगे? क्या बात करो पंडित जी, आपके घर में एक कमरा, क्या कहते हैं उस कमरे को, नाम याद नहीं आ रहा है उस कमरे को, बार 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 बार, हाँ बार, आपके घर के अंदर बार, हम तो सोच ही नहीं सकते। तो जैसे ये कोई दिखाए तो ये शोभा की वस्तु है क्या? क्यों? लेकिन लोग ने उसकी शोभा की वस्तु मान रखी है। अपने कमरे ले जाके दिखाते, देखो हमने क्या बढ़िया बना रखी है, इतने रुपए वाली है, इतने रुपए वाली, 5,000 वाली है, यदि 5,000 की भी पीना हो तो हम वो भी पिला सकते हैं आपको। क्या? तो जिस प्रकार से ये, जिसको अज्ञान है, जिसको बोध नहीं है, कुछ भी जगत के चीजों में मगन है, वो ये सब विकृतियों को दिखा के अपना वैभव मानता है। हमें ज्ञानेश जी है कि नहीं आज अभी क्लास में? ज्ञानेश जी कनेक्ट ही हो रहा दिखता अभी तक। उन्होंने बताया था उनको कोई ने दिखाई थी, देखो क्या अपना वैभव देखो। अरे वैभव क्या है? ये वैभव है, वैभव तो आत्मा का है। ऐसे हम क्या दिखाते हैं, देखो ये हमारी स्त्री है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये पोता है, ये पोती है, ये मेरा वैभव है। ये वैभव नहीं है, हैं? ये सब तो पराय द्रव्य है, पर द्रव्य है, आत्मा का वैभव नहीं है। आत्मा का वैभव तो देह से भी भिन्न है, राग से भिन्न है। अपना जो ज्ञान वैभव है वो अपना वैभव है, उस वैभव को तो जानता नहीं है। और ये जो बाह्य स्त्री पुत्र आदि है, इनको वो अपना मानता है, निज स्वरूप मानता है। कैसा है ये जीव? जैसे किसी ने धतूरा खा लिया हो, ऐसा है, मोही है, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति है। बढ़िया रीता जी भावार्थ। भावार्थ, धूल, मिट्टी, पत्थर आदि पदार्थ यद्यपि स्वर्ण नहीं है, किंतु जिस मनुष्य ने धतूरे का सेवन किया है उसे वे स्वर्ण के समान जान पड़ते हैं। उसी प्रकार निश्चय नय से स्त्री पुत्र आदि तथा धन धान्य आदि जड़ पदार्थ अपने नहीं हैं, तथापि जिन मनुष्यों की आत्मा पर प्रबल मोह रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, उनको वे सब विपरीत ही सूझते हैं। अतः मनुष्य उन सबको अपना मानता है। एक बात बताओ, किसी ने आज तक धतूरा खाया क्या? मैंने भी नहीं खाया खैर, परंतु खा के ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये ऐसा लगता है जैसे जिसने धतूरे का सेवन किया हो उसको मिट्टी, धूल, पत्थर सब पदार्थ स्वर्ण दिखते हैं। खैर अपन तो स्वर्ण को ही नहीं जानते, तो अपने को तो क्या दिखेगा? जिसको स्वर्ण का भी ज्ञान नहीं उसको क्या दिखेगा? क्यों? अपने जैसे आदमी को क्या, मैं अपन सोने का और पीतल का वैसे खैर थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, फिर भी मतलब जिस व्यक्ति को सोने की अच्छी पहचान वगैरह है उसके लिए तो ठीक है कि चलो ठीक है, कि जिसको सोने का ज्ञान नहीं है, फिर भी खैर सोने का ज्ञान वैसे एक बात है, हिंदुस्तानियों को अपने आप होता है। मैं कितना ही कहूँ लेकिन फिर भी सोना दिख जाएगा कि ये सोना है। देखो तो क्या है, यदि धतूरा खा लें अपन, तो धतूरे खाने के बाद में धूल, मिट्टी, पत्थर सब सोने के समान दिखते हैं। उसी प्रकार निश्चय नहीं से मतलब वास्तव में, परमार्थ से स्त्री पुत्र आदि तथा धन धान्य आदि जड़ पदार्थ ये सब अपने नहीं है। तथापि जिन मनुष्यों की आत्मा पर प्रबल मोह रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, उनको ये सब विपरीत सूझते हैं, अर्थात मोही मनुष्य उन सबको अपना मानता है। ये मोह की महिमा है क्या? जिसकी आत्मा पे मोह रूपी पर्दा है उसको वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती है, विपरीत दिखती है। यानी मोही को सब अपने दिखते हैं, यद्यपि कुछ भी अपने नहीं है। स्त्री पुत्र आदि सब परद्रव्य है,
धन धान्य आदि जड़ पदार्थ वे भी पर है, लेकिन पर होते हुए भी उसको वे अपने भासते हैं, अपने दिखते हैं, अपना मानता है वो, और ऐसा लगता है उसको कि ये ही मैं हूँ, ये मैं आत्मा ही हूँ, मतलब ये मेरा निज रूप है, ये मेरे ही है, मैं इन रूप हूँ, मैं इनका करता हूँ, भोगता हूँ, स्वामी हूँ। क्या ऐसे पर द्रव्य रूप अपने को अनुभवता है। ये देखो कितनी दुनिया भर की ऐसी कहानी है कि नहीं, देखो सारी दुनिया को ऐसे ही लगता है कि नहीं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा धन है। बोलो, ये मान्यता है कि नहीं है? एक जनरल मान्यता सबकी यही है। तो ये कह रहे हैं कि ये सब मोही है जिनको ये सब भाषित हो रहा है। अब आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया में मोह छाया हुआ है, लेकिन है वास्तविक बात कि पूरी दुनिया संसार में मोह के नशे में पागल है। किसी को कुछ भी भान नहीं है कि कौन मेरा है, कौन पराया है। और क्या होता है, हम मोहियों के साथ रह के हम भी मोह करने लगते हैं। मोह नहीं करो तो हमको अटपटा, मतलब लोगों के साथ में रहने पर आप मोह नहीं करो तो अटपटा लगता है, और मोह रूप प्रवृत्ति करो मोहियों के साथ रह के तो कुछ भी अटपटा नहीं लगता। क्या, जैसे दारू पीने वालों के साथ दारू पीने वाले सब, उसको ऐसा लगता है ये सब बराबर है, अपन सब सही काम कर रहे हैं, सब प्रॉपर है। और जो नहीं पीता है ना, तो उसको वो पागल समझते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जिनके बीच में हम रहते हैं, मोहियों के बीच, मोहियों के बीच मोह रूप प्रवृत्ति करो तो सारे मोहियों को अच्छा लगता है, अपने को भी अच्छा लगता है। तो मोह रूप प्रवृत्ति ना करो तो ऐसा लगता है हम थोड़े आउटकास्टेड हो गए, उनको भी ऐसा लगता है ये अलग से कोई चीज हो गई। लेकिन भैया मुक्ति अलग से ही चीज है, मुक्ति एकदम आउटकास्टेड हो गए तभी मुक्ति मिलेगी। सारे संसार की मान्यता से यदि अपनी मान्यता मिलती है तो समझना हमारा संसार बहुत दूर है, और संसारियों की मान्यता से हमारी मान्यता न मिले तो हमारा मुक्ति निकट है। क्योंकि संसार में तो मोह छाया हुआ है, और यदि हमको भी वही मोह छाया हुआ है तो हम भी उनके जैसे हैं। फिर हमने धर्म पढ़ के भी क्या किया? यदि हम भी उनको अपना मानते हैं, जैसे अन्य मोही जीव परद्रव्यों को, स्त्री पुत्र आदि को अपना मानते हैं, और हम भी यदि उन्हें अपना मानते हैं, स्त्री पुत्र आदि को, जड़ पदार्थों को, तो हम में और मोहियों में क्या अंतर है? एक ही तो बात है। भले हमने शास्त्र पढ़े हो, लेकिन हमारी मान्यता तो वही है। तो अंतर क्या हुआ? शास्त्र पढ़ के भी लाभ क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? मतलब जो मोह मिटना चाहिए ना अपना, अपन ये सब पढ़ इसीलिए रहे हैं कि अपन ये समझे कि वास्तव में ये कुछ भी मेरी आत्मा का कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नहीं है। ये सब मुझसे भिन्न है, बाह्य पदार्थ है और द्रव्य है, इनका मेरे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। कुछ काल के लिए संयोग हुआ है, सब अपनी अपनी दिशा में उड़ जाएंगे, कोई किसी को पूछने वाला भी नहीं है। पिछले भाव के बच्चे बच्चियों को पूछ रहे हो आप, वो आपको पूछ रहे हैं, कोई आया आज तक आपको पूछने? तो जो जीव जिस जगह जाता है वही मगन हो जाता है। तो आप देखो, अच्छे अच्छे लोगों के रिश्तेदार चले जाते हैं, जिनको बहुत स्नेह रहता है माँ बाप को, माता पिता को। बच्चा मर जाता है तो भी माँ की खबर लेने नहीं आता है, माँ मर जाती है तो बच्चे की खबर लेने नहीं आती, बच्चा मरता है माँ की खबर लेने नहीं आ रहा। पति पत्नी कह रहे हमारा तो बहुत प्रेम है, कोई किसी के नहीं आता है पूछने। जितने डोकरे हैं सबसे पूछ लो, तुम्हारी किसी की डोकरी आई क्या? और डोकरियों से पूछ लो डोकरे आए क्या, कोई क्या आएंगे ही नहीं। वो मगन है वहां, वो डोकरा जवान हो गया वहां पे देवगति में जाके, तो वो वही मगन हो गया, वही मगन हो गया हो, तो उसका शरीर नया मिल गया ना, सेट, ऑल सेट। वो यहाँ पूछने भी नहीं आने वाला कि कैसे, हाउ आर यू डूइंग, कैसा क्या है क्या नहीं है। ये संसार की स्थिति है भैया। यहाँ भले ही तुम हार बना लो क्या 50 साल की एनिवर्सरी का, अगले ही दिन यदि एक कोई चला गया उसमें से, तो पूछने भी आने वाला नहीं है कि अरे 50 साल तक अपन साथ में थे, तुम मेरे लिए पानी लेके आ जाती थी, हैं, और ऐसा वैसा। लेकिन कुछ नहीं, शरीर जब तक है तब तक रिश्ते हैं, शरीर मिटा और रिश्ते खत्म। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि शरीर के पहले ही रिश्ते मिट रहे हैं अब तो।
छोटे छोटे गांवों में लड़कियां लड़के अलग हो रहे हैं। कितना भेद विज्ञान हो गया लोग। हम हमारे हैं, तुम तुम्हारे हैं, तुम जाओ हम अपने जाएं। क्या भेद भेद बहुत दुविधा है भैया। बड़े भयंकर। पहले के लोग तो बेचारे जैसे होते थे सब एडजस्ट करके चलते थे। क्या वास्तव में थोड़ा त्याग करते थे। अब तो लोगों को कुछ भी एडजस्ट करना ही नहीं ना। त्याग क्या करूं मैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। अब बहुत मुश्किल है। जिनके विवाह नहीं हुए वो मुश्किल है, जिनको लड़के नहीं मिल रहे वो मुश्किल है, जिनकी सगाई हो गई उनकी शादी नहीं हो रही है। कितनी दिक्कत है मालूम आपको। लॉकडाउन ने जितना ये समस्या पैदा की है उतनी किसी ने नहीं की होगी। ऑनलाइन, अब ऑनलाइन क्या देखे किसी। सगाई हो गई तो शादियां नहीं हुई कईयों की, पड़े ऐसे ही। एक अमेरिका में, एक इंडिया में। अब क्या हुआ, बोले ऑनलाइन शादी कर लो। भैया ऑनलाइन शादी सही नहीं होती है यार, ऑनलाइन कैसे शादी होगी। वंदे मातरम ने कल्याण करा उनका। फिर वंदे मातरम की गवर्नमेंट ने कोई सर्विस चलाई तो उनका मातरम हो गया, उनका वंदे मातरम। क्या क्या दिखनी है जिनके जिनके अभी मतलब सब ऊपर से नीचे तक हर आदमी परेशान है, तो फिर भी वो कह रहा है कि नहीं साहब संसार में बहुत मजा है। क्या बहुत मोह की जबरदस्त मजा है। देखो मुनिराज भी रहते हैं संसार में मोह मिटने से परम सुखी है। और वही हम भी रह रहे हैं संसार में, लेकिन मोह के निमित्त से कदम कदम पे दुखी होते हैं। सब खेल मोह का ही है। जिसके मोह मिट गया वो यही संसार में मुक्त है। तो जिसके मोह विद्यमान है वो समझ लो कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि कुछ भी जंगल भी चले जाए, लेकिन यदि मोह विद्यमान है अपने अंतरंग में तो वो सबकी चिंताएं उसको सताती रहेगी, दुखी रहेगा। इसलिए मोह का नाश ही वास्तव में जीव के लिए उपाय है। अब क्या कहते हैं देखो, मोक्षार्थी का विचार। जो मोक्ष के लिए अर्थी है, मोक्ष का इच्छुक है, उसके विचार क्या होते हैं ये बता रहे हैं आप। पढ़िए अनीता जी। सति द्वितीये चिंता कर्म ततस्तेन वर्तते जन्म एकोऽस्मि सकल चिंता रहितोऽस्मि मुमुक्षुरिति नियतम्। पर द्रव्यों से चिंता, उससे कर्म और उनसे संसार में हूँ एक सकल चिंता से रहित मुमुक्षु करे विचार। क्या बढ़िया बात की है। सती द्वितीय चिंता, दूसरे की चिंता होने पर कर्म होते हैं, कर्म बनते हैं। माने अपने आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी दूसरे की चिंता करोगे तो उससे कर्म बंधेंगे। और तेन वर्तते जन्म, और कर्म से जन्म मरण की परंपरा बढ़तेगी। इसलिए एको अस्मि, में एक हूँ, सकल चिंता रहितो अस्मि, सकल चिंताओं से रहित हूँ। इति मुमुक्षु नियतम, ऐसा मुमुक्षु नियत रूप से, ऐसा मुमुक्षु जो है विचार करते हैं। ऐसा मुमुक्षु नियतम माने ऐसा मुमुक्षु नियत माना अपने को नियत इस रूप मानते, निश्चित रूप से नियम से अपने को मुमुक्षु ऐसा मानते हैं। पढ़िए अर्थ समझ में आई कि नहीं बात क्या कहा। एक से दूसरे की चिंता करी, चिंता से कर्म आए, कर्म से संसार में जन्म मरण हुआ। इसलिए जिन्हें मोक्ष की इच्छा है उनको ये विचार करना चाहिए कि आम एको अस्मि, मैं एक हूँ, सकल चिंता रहितो अस्मि, मैं समस्त चिंताओं से रहित हूँ, कोई चिंता मुझे नहीं है। ऐसा मुमुक्षु को अपने बारे में निश्चय करना चाहिए। पढ़िए अर्पिता जी। अर्थ द्वितीय, अन्य वस्तु के होने पर चिंता होती है। चिंता से कर्मों का आगमन होता है और कर्मों से संसार में जन्म होता है। इसीलिए संसार से मोक्ष की इच्छा करने वाला निश्चय से मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं अकेला हूँ तथा समस्त प्रकार की चिंताओं से रहित हूँ। हाँ,
क्या कहा देखो, द्वितीय वस्तु एक को छोड़कर, एक अपनी आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु के होने पर, अच्छा है तो ये कह रहे हैं होने पर चिंता होती है, द्वितीय वस्तु के होने पर चिंता होती है, मैंने मेरे अलावा अन्य कोई भी वस्तु है तो उसकी चिंता सताएगी। देखो इसलिए ध्यान आदि का जो कार्य होता है ना वो अकेले होता है, एक के साथ में दूसरा होगा तो उसकी चिंताएं सताएगी, दूसरे के होने पर अब उसको भी साथ लेके चलना है तो तेरा ध्यान कितनी देर तक लग रहा है। जैसे अपन मंदिर अकेले जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जब अपने को आना है तो अपन आ जाएंगे, अपनी जितनी देर अपना मन लग रहा है लग गया, और जब मन की इच्छा हो गई आ गए। अब एक को और अपन ने साथ ले लिया तो अब अपन उसको पूरा टाइम देखते रहो कि भैया इसका ऐसा तो नहीं कि इसका काम हो गया हो और ये अपना इंतजार कर रहा हो, तो अपन भी जल्दी से सब निपटा के इसके साथ चले, और नहीं तो अपना हो गया हो तो अपन उसको देखो कि भैया इसका भी निपटा कि नहीं निपटा, इसका तो निपटा ही नहीं, हमारा तो निपट गया है, अब ये कब तक निपटाएगा। तो हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। अब देखना एक अकेला आदमी स्वतंत्र रहता है, लोग पता नहीं क्यों साथ पसंद करते हैं, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो अकेलेपन में जो सुख है वो सुख काय में भी नहीं, क्या सुख एकांत में है। लेकिन ये जीव को बहुत समझ में देर से पड़ती है, पहले एक का दो होता है, सोचता है सुखी हो जाऊंगा, और फिर दो होने के बाद में फिर अकेला की इच्छा करता है कि अब मैं अकेला हो जाऊं, तो भैया पहले ही सोच लेता तो तू दो ही नहीं होता ना क्या। लेकिन ज्ञान भी तो जब मिलता है तब मिलता है ना क्या, जितने जितने दुकेले हो गए हैं उन सबसे पूछो, वो सब एकांत के लिए तड़पते हैं क्या, कि कब हमको अपने थोड़ी देर के लिए शांति में रहे। निरंतर 24 घंटे का निरंतर 24 घंटे साथ रहता है तो अपने को क्या होती है, बोरियत हो जाती है कि नहीं हो जाती। उस दिन वो कौन थे अपने निधि जी थे ना बेंगलोर वाले, वो कह रहे थे कि लॉकडाउन शुरू में तो अच्छा लगता था क्या, क्योंकि घर वाले पहले ध्यान ही नहीं देते थे तो अब घर में देने लग गए, लेकिन थोड़े दिनों में अब वो कुछ ज्यादा ही हो गया तो अब ऐसी इच्छा हो रही कि घर वाले चले ही जाए वापस तो अच्छा है क्या, क्योंकि पहले तो कभी कभी आते थे तो इतना टोका टाकी भी नहीं करते थे, अब तो हर चीज दिखती है, ये यहाँ कैसे रख दिया, ये ऐसा कैसे कर रहा है, ये ऐसा कैसे कर रहा है, ये ऐसा कैसे कर रहा है। आंख से दिखे ही नहीं ना तो आदमी कुछ नहीं बोलता है, तो जब सब चीज दिखती रहती है तो बोलता रहता है। तो इसलिए भैया घर भी जब तक दो पना भी थोड़े दिनों के लिए अच्छा लगता है, फिर तो वो एकांत ही वास्तव में अपने लिए सुंदर है। एकत्व सर्वत्र सुंदर इस लोक में, समय सार जी की गाथा है ना, एकत्व ही सर्वत्र सुंदर है, इस लोक में सर्वत्र सुंदरपना काय में है, एकत्व में, एक पने में, एक से दो की भावना बंध का कारण है, कर्मों के आगमन का कारण है, जन्म मरण का संसार का कारण है। इसलिए जिसे मुक्ति की इच्छा है उसको अकेलेपन की एकत्व भावना भानी चाहिए, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, या अकेला ही आया हूँ अकेला ही जाऊंगा, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यार, अरे बोलो दे जुदी होगी क्या, जन्मता अकेला है मरता अकेला है, पता नहीं क्यों फिर इसको बीच में साथी क्यों चाहिए लगते हैं। पैदा अकेला ही हुआ ना तू, साथ में लेके आया क्या किसी को, जो तेरे को साथ चाहिए अब है, साथ चाहिए होता तो दो चार को पहले से ही बचपन से ही लेके आता ना। आया नेचुरल, बट नेचुरल जीव अकेला पैदा होता है, वो मरता भी अकेला ही है, और अच्छी बात है ये, अकेला नहीं मरे तो क्या मरे, सारे परिवार वाले मिलके मरे, और कौन तैयार है अपने परिवार वाले मिलके मरने के लिए। मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी से कहूँ चलो तुम भी चलो, क्या नीचे चलना है, क्या नीचे नहीं चलना है, वहां चलना है। ऐसी बातें कर रहे हो तुम, तुमको जाना हो तो जाओ, तुम्हारे को तबीयत खराब हो गई तो जाओ, क्या अब हमारी तो आयु है, हम आयु लेके आए, तुम नहीं लेके आए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको तुमसे बहुत स्नेह है, ऐसी इच्छा तो ऐसी होती है, इच्छा होना अलग बात है, लेकिन कौन मर गया किसी के साथ, बातें करते हैं बस सब।
हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, कोई किसी का है नहीं, फोकट की बात है। कहने में पैसे थोड़ी लगते, मुफ्त की बात। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, अब मेरा क्या जारिया, हिंदुस्तान में आबादी बढ़े तो बढ़े, और मैंने कह भी दिया तो मेरे को मालूम है बढ़ना तो कुछ है नहीं। मीठी मीठी बातें करा लो लोगों से बस। जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का तो छोड़ो, अभी जरा सा आंखें दिखा दो, दो चार बातें बोल दो, तो जन्म जन्म तो छोड़ो, साथ शाम तक का भी साथ नहीं। जन्म जन्म छोड़ो, सब स्वार्थ का साथ है। जब तक स्वार्थ निभरा एक दूसरे से तब तक साथ है, स्वार्थ निभना बंद, कौन किसका साथ है। स्वार्थ के सगे हैं सब, स्वार्थ के। दुनिया है ही रूखी, आपको लगे अच्छी या नहीं लगे, लेकिन दुनिया का स्वरूप रूखा है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में बिल्कुल रुखास है। क्या? तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। तुम अलग अलग रहो, अलग अलग रहो। एक वस्तु के गुण द्रव्य पर्याय दूसरी वस्तु को स्पर्श भी नहीं करते, छूते ही नहीं। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, जैन दर्शन का वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। जैन दर्शन का नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि भाई हर एक द्रव्य पर द्रव्य से पृथक है, असंयुक्त है, और उसका किसी अन्य पर द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। ये बात बिल्कुल परम सत्य है। जो जीव इस तरह की विचार करेगा वो सुखी रहेगा, और जिसको साथ चाहिए दुनिया भर का, तो साथ मिलना तो कुछ है नहीं, देखो, क्योंकि वस्तु स्वरूप में ही नहीं है, साथ है ही नहीं कोई। हाँ, इतना जरूर है कि तुम अपने आप को दुखी कर लोगे, साथ मिलना नहीं है, और साथ की इच्छा कर करके दुखी होते रहोगे। साथ कोई किसी का होता है क्या? कौन किसका साथ? अच्छा, मेरे को बीमारी हो जाए, कौन? अरे हम सब आपके साथी है, पंडित जी के साथी है, तो चलो तुम भी एक काम करो, मेरे को बीमारी इस वजह से हुई है, तुम भी ले लो ये बीमारी। कोरोना आ जाए ना अभी, तो लोग जूम पे ही पूछ लेंगे तबीयत, पंडित जी ठीक तो हो ना? क्यों? सब साथी हो ना, चलो आओ तुम भी सब साथ साथ में, अपन सब साथ में बीमार पड़े। क्यों बीमार पड़े साथ? सुख के साथी, एक वो कहावत है, सुख के सब साथी है, दुख में कोई न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। क्या? ये वस्तु स्वरूप है, इसमें कोई मतलब ये सबके साथ है, मेरे साथ भी वही बात अप्लाई होगी जो सबके साथ होगी। वस्तु स्वरूप ही यही है, परमार्थ बात यही है। हर जीव अपना अपने द्रव्य गुण पर अपना अपना करता है, अपने अपने, उसका स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु का स्वभाव या प्रत्येक द्रव्य अपने अपने हित का उद्यम करता है, अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश करता है। उसका कोई किसी से संबंध नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। दुनिया को लगे भले ही कि हमारे लिए, उसके लिए, इसके लिए, कोई किसी के लिए नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने प्रयोजन के लिए। देखो भावार्थ पढ़ते हैं अपन इसका। पढ़िए माला अभी। अर्थ भावार्थ, यह नियम है कि संसार में जो जीव कर्मों से बंधे हुए हैं वे दुखी हैं। आत्मा के साथ जो कर्म बंधन है वह चिंता से है। वह चिंता द्वितीय अन्य पदार्थों के होने पर ही होती है। इसलिए मोक्षाभिलाषी जीव ऐसा विचार करता है कि निश्चय से मैं अकेला तथा समस्त चिंताओं से रहित ही हूँ। ये पकड़ती बहुत जल्दी। क्या कह रहे हैं? ये नियम है हाँ। कि संसार में जो जीव कर्मों से बंधे हुए हैं वे दुखी है। बराबर है कि नहीं है? कर्मों से बंधे वो दुखी है। हाँ, सीधी सी बात है। और जो कर्म बंधन है वो कैसे है? वो चिंता से। और चिंता कैसे होती है? कह रहे चिंता अन्य पदार्थों के होने पर होती है, एक से दो होने पर चिंता होती है, अकेले में चिंता नहीं होगी। अकेले में क्या चिंता? एक चिंता का कारण नहीं, विकल्प का कारण नहीं, एक से दो विकल्प का कारण। इसलिए मोक्षाभिलाषी जीव ऐसा विचार करता रहता है कि निश्चय से तो मैं कैसा हूं, अकेला हूं,
और समस्त चिंताओं से रहित हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, अकेले को कोई चिंता नहीं, अकेले को विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्प अवस्था है। मुनिराज जब ध्यान में चिंतन करते हैं तो अपने एकत्व स्वरूप का विचार करते हैं, मैं अकेला हूं, संसार में एक हूं। ये गाथा ऐसी कही, अहम इक्को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ, नवी अत्थ मज्ज किंची भी पन्नम परमाणु में तम्मी, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। क्या? तो ये एकत्व की भावना मुक्ति की कारण है और साथ की भावना संसार का कारण है। अब देखो अगली गाथा पढ़ते हैं अपन। मोक्षाभिलाषी को अन्य पदार्थों संबंधी चिंताओं का अभाव, माने जो मोक्ष का अभिलाषी है उसको अन्य संसार के जो पदार्थ है उन संबंधी चिंताओं का अभाव होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं अपन इसको, पढ़िए। पढ़िए प्रीति जी। यादृश्यपि तादृश्यपि परतश्चिन्ता करोति खलु बन्धं, किं मम तया मुमुक्षो परेण किं सर्वदेकस्य। पर द्रव्यों की जैसी चिंता होती वैसे बंधते कर्म, मुझ मुमुक्ष को चिंता से क्या मैं। क्या कह रहा है देखिए, पर द्रव्यों की जैसी चिंता, पर द्रव्यों की जैसी चिंता करेंगे वैसे बंधते कर्म, वैसे कर्म बंधेंगे। क्यों? जैसी चिंता करेंगे वैसे कर्म बंधेंगे और क्या होगा? मुझ मुमुक्षु को चिंता से क्या, मुझ मुमुक्षु को चिंताओं से क्या करना? मैं तो सदा एक निष्कर्म, मैं तो सदा कैसा हूं? एक हूं, निष्कर्म हूं। देखो, यादृशपि तादृशपि, यादृशपि तादृशपि परता चिंता करोति खलु बंधम, जैसी पर की चिंता है वैसा ही बंध है। यादृशम जैसा, तादृशम माने वैसा, परता चिंता माने पर की चिंता, जैसी पर की चिंता है वैसा ही वास्तव में बंध है। किम मम तया मुमुक्षु, मुझ मुमुक्षु का क्या है? परेण, पर से मुझे क्या, मैं तो सदा एक हूँ। मुझ मुमुक्षु को पर से क्या मतलब? पर द्रव्य से क्या? मैं तो सदा एक तत्व हूँ, मुझे मैं अकेला हूँ तो मुझे पर द्रव्य से क्या लेना देना? जब मैं परद्रव्य से रहित हूँ तो मुझे परद्रव्य की चिंता करने से, परद्रव्य के विकल्प करने से क्या है? कोई मतलब ही नहीं है। समझ में है ना? देखो पढ़ते हैं अपन इसको, पढ़िए अनीता जी। अर्थ, जिस प्रकार की जो चिंता होती है वह उस प्रकार के बंध को करने वाली होती है। मैं तो मोक्ष की इच्छा करने वाला हूँ, इसलिए मुझे उस चिंता से क्या प्रयोजन है? मैं तो सदा एक हूँ, अतः मुझे अन्य पदार्थों से भी क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार की जो चिंता होती है उस प्रकार का कर्म बंद कराने वाली होती है। तो मैं मोक्ष की इच्छा करने वाला हूँ तो मेरे को अन्य चिंताओं से क्या प्रयोजन है? उन अन्य पदार्थों से प्रयोजन क्या? जब मैं एक हूँ, पर द्रव्यों से भिन्न हूँ, तो मुझे अन्य पदार्थों से क्या प्रयोजन, अन्य द्रव्यों से क्या प्रयोजन? ऐसी भावना करता है कौन? कौन भावना करता है ऐसी? जिसको मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष की इच्छा वाला है वो इसकी भावना करता है कि मेरे को अन्य पदार्थों से कोई प्रयोजन नहीं।
मैं तो एक हूँ, मैं एक हूँ इस विश्व में। क्या मेरे को दूसरों की चिंता करने से, परद्रव्यों से मुझे क्या प्रयोजन? मैं एक अपने निज आत्मा की चिंता करूं, उसकी परवाह करूं। क्या? क्योंकि जितनी चिंता है ना, ये सब मुफ्त की नहीं है, ये सब कर्म बंध की कारण है। और चिंताएं करने से होना क्या है? जो होना है वो तो उसके उदय से होगा। मैं उसकी चिंता करके क्या कर लूंगा? समझ लो मैंने किसी की खूब चिंताएं की कि इसका ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, लेकिन ये बताओ कि मेरी चिंताओं से उसका होगा कि उसके उसके स्वयं के पुण्य पाप के उदय से उसका होगा? बताओ। हम भले कितने ही कर्ता बन के किसी की चिंता करें कि साहब इसका ये हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, सब लग जाए, लेकिन अपनी चिंताओं से उसको नौकरी मिल जाएगी? मेरी चिंताओं से मेरे बाल बच्चों की शादी हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। होना जाना उसके उदय अनुसार है, मानो चाहे नहीं मानो। प्रत्येक जीव का स्वयं का अपना भाग्य एक नहीं है। लिखा के लायक नहीं लाया, लेके आया कि नहीं आया। अपन भी पैदा हुए तो अपन अपने भाग्य से, अपन भाग्य लिखा के लायक नहीं लाया। बताओ कि अपन माँ बाप की वजह से जिंदा हैं, किसी की वजह से नहीं है। एक ही पिता समस्त बच्चों की व्यवस्थाएं करता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी योग्यताएं और पुण्य पाप के उदय के अनुसार सबका अलग अलग होता है। एक ही पिता अपने सभी बच्चियों की अच्छी जगह शादी करना चाहता है, लेकिन सारी बच्चियां अलग अलग जाती नहीं जाती, सबके अपने अपने उदय अलग अलग होते हैं। तो हमारे चिंता करने से क्या हो जाता है? चिंताएं तो हमारे को जबरदस्ती कर्म बंद कराती है। वो तो होना जाना तो उसके उदय के अनुसार है। समझ में आ रही बात? अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है, माँ बाप खूब चिंता करते रहते, लड़का लड़की देखते रहते हैं, और लड़का लड़की पहले ही अपने खुद ही पसंद करके ये सब यहाँ इनके लिए ढूंढ रहे हैं, और वो पहले ही ढूंढ चुके हैं अपने लिए। क्या? कौन किसकी चिंता कर रहा है यहाँ? जिसको माँ अपने बच्चे पेट में रखती गर्भ में 9 महीने तक, वो बच्चा भी उसकी चिंता नहीं करता है अपनी माँ की। ऐसा संसार का स्वरूप है, सब अपनी अपनी चिंताओं में मगन है। अपने अपने स्वार्थ में जरा सी भी किसी की हानि होती है तो अपने को सुना भी देते हैं? तुमने किया क्या है? क्यों? माता पिता को सुनाए थे कि नहीं बच्चों? कर्तव्य है ये तो तुम्हारा, करना ही चाहिए, ये ड्यूटी। ऐसी स्थिति है देखो। तो इसलिए अपने को तो सदा अपन एक हूँ, मैं एक हूँ बस, मेरा कोई नहीं संसार में, ना कोई परिवार है, न कुटुंब है, न देश है, न राष्ट्र है, कोई नहीं है। हाँ? मैं कोई नहीं, अपने इस पर्यायगत अस्तित्व को मिटा के, और मैं एक चैतन्य तत्व हूँ ऐसा विचार करे निरंतर। मैं एक हूँ, एक परद्रव्य कोई मेरा, समझ लो मेरे लिए दुनिया शून्य हो गई है। कभी ऐसा सोच सकते हो आप कि मैं अकेला हूँ इस दुनिया में? कोई नहीं है मेरे लिए, यहाँ कोई है ही नहीं। क्या? कोई है ही नहीं दुनिया में, कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। आधे घंटे तक कभी अपने एक सामायिक में ऐसा ही विचार करो कि मेरे अलावा इस विश्व में मानो कोई द्रव्य, मतलब मेरे से कोई संबंध रखने वाला है ही नहीं, मैं अकेला इस विश्व में बैठा हूँ। क्या? और सारे जितने विश्व के द्रव्य है वो सब अपने अपने में तन्मय है, मैं अपने में तन्मय हूँ, सब अपने अपने में लीन है। कोई किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। ऐसा विचार करना चाहिए, अच्छा विचार है, निर्ममत्व भावना का चिंतन है। देखो पढ़ते हैं अपन आगे। हाँ अर्चना जी पढ़िए भावार्थ। चिंता दो प्रकार की होती है, शुभ चिंता और अशुभ चिंता। शुभ पदार्थों के विषय में की जाने वाली चिंता शुभ चिंता कहलाती है, जैसे तीर्थंकर के आसन, आकार आदि की चिंता। तथा अशुभ पदार्थों के विषय में की जाने वाली चिंता अशुभ चिंता कहलाती है, जैसे स्त्री पुत्र आदि की चिंता। ये दोनों प्रकार की चिंताएं बंध का ही कारण है, क्योंकि शुभ चिंता से शुभ कर्म का बंध होता है और अशुभ चिंता से अशुभ कर्म का बंध होता है। इस कारण संसार में ही भटकना पड़ता है। इसलिए मोक्षाभिलाषी जीव ऐसा विचार करता है
कि मैं मुमुक्षु हूँ, इसलिए मुझे चिंता से क्या प्रयोजन। मैं सदा अकेला हूँ, इसलिए मुझे स्त्री, पुत्र, मित्रादि पदार्थों से भी क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। चिंता दो प्रकार की है, एक प्रशस्त, एक अप्रशस्त। शुभ चिंता, अशुभ चिंता। शुभ चिंता शुभ पदार्थों के विषय में की जाती है, जैसे तीर्थंकर के आसन आकार आदि की कहा, या आपने यूं भी मतलब कोई भी प्रकार की शुभ चिंता, जैसे अपने मंदिर जाने की चिंता, स्वाध्याय करने की चिंता, पूजन की चिंता, कोई भी धर्म ध्यान का कार्यक्रम की चिंता, ये चिंताएं तो चिंता ही है, ये चिंताएं लेकिन शुभ पदार्थों के विषय में होने से शुभ कहलाती। और अशुभ पदार्थों के विषय में जो की जाए चिंताएं, वे अशुभ चिंता है। जैसे बच्चे बच्ची की चिंता, उनके भोजन की, उनके पढ़ाई की, उनके देखभाल की, उनके पालन पोषण की चिंताएं, तो ये दोनों ही चिंताएं बंध का कारण है। शुभ चिंता शुभ बंध का कारण है, अशुभ चिंता अशुभ कर्म बंध का कारण। और चूंकि बंध का ही कारण है, इसलिए संसार की कारण है, यानी चिंताओं से संसार में भटकना होगा। इसलिए जो मुमुक्षु है, मोक्षाभिलाषी जीव है, वो ये विचार करता है कि मैं तो मुमुक्षु हूँ, मेरे को चिंताओं से क्या लेना, मैं क्यों करूं किसी की चिंता, मैं तो अकेला हूं, मेरे को स्त्री पुत्र आदि की भी चिंता और किसी की भी चिंता करने से क्या प्रयोजन है। या जब मैं अपना अकेला हूँ, एक हूँ, तो मैं परद्रव्य की चिंता, परद्रव्य के विकल्प संकल्प क्यों करूं, और परद्रव्य के संकल्प विकल्प से होने वाली चिंताएं मैं क्यों करूं, ऐसा विचार वो करता है। अर्थात वो कोई प्रकार की क्या कोई प्रकार किसी भी मेरा पन्न परद्रव्यों से कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा विचार करता है। मैंने अपने को सदा काल परद्रव्यों से अपृथक असंयुक्त अनुभवता है, और इसलिए चिंताएं उत्पन्न नहीं होती है। हम क्या होता है, हम लोग जो है ना अपने आप को सबसे संयुक्त मानते हैं, जैसे साहब मैं इतने तो समाज का मेंबर हूँ, और फिर मैं समाज के अलावा परिवार का भी मेंबर हूँ, और इसका ही मेंबर हूँ। अब लोगों ने देखो, आप एक एक के फोन में आप जाके देखना कितना जुड़ा हुआ आदमी, इतने तो ग्रुपों से जुड़ा हुआ है। यहाँ कह रहे हैं कि अपना समाज देश राज कुछ भी नहीं है, क्या धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे है। अब अपने को करना तो ये है, सबसे सबने को किसी से जुड़ना नहीं है, जुड़ना नहीं, और अपने को पर से पृथक होना है। क्या पर से जुड़ना नहीं है, परद्रव्यों से पृथक होने का नाम मुक्ति मार्ग है। लेकिन हम तो जितना जितना हम जुड़ सकते हैं, भैया अच्छा है, मैं समाज में भी जुड़ा हुआ हूँ, परिवार में भी जुड़ा हुआ हूँ, और तो और इसमें भी, फलाने में भी, ढींगना में भी, यही नहीं मालूम लोगों को कि वो किन किन में जुड़े हुए हैं। इसका क्या प्रयोजन है, कुछ नहीं है, बस जो जोड़ ले उनको वहां जोड़ने को तैयार। कई लोग तो कहते हैं साहब आपके ग्रुप में भी ऐड करो, मेरे ग्रुप में ऐड करके करेंगे क्या हम तुम्हारे को, हम तो धर्म की बातें भेजेंगे और तुम भेजोगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सुबह सुबह शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। इससे क्या होगा भैया, शुभ प्रभात रोज प्रभात के मैसेज भेजोगे, तुम्हें धर्म की चीजें रुचती नहीं है तो तुम मत आओ हमारे साथ। जिन्हें धर्म की रुचि हो तो वे आए, यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिवाय मोक्ष के कोई बात नहीं। अब जिनको गुलाब के फूल भेजने एक दूसरे को, बर्थडे विशेष भेजनी है, तो वो फिर दूसरी जगह जाए, दूसरी जगह ही काम होते हैं आराम से। क्या सब फोकटे है इतने हिंदुस्तान में, इतनी कौन कहता है हिंदुस्तान के लोगों गरीब है, यहाँ इतने अमीर है ये कि इनके पास खूब टाइम है। अरे बेचारे परदेशियों के पास तो टाइम नहीं, इतने गरीब है वो, क्योंकि उनको अपने भोजन पानी की चिंता करनी पड़ती है। सारे देश गरीब है दुनिया के, मेरे को तो हिंदुस्तान सबसे समृद्ध दिखता है। यहाँ का भिखारी भी फ्री रहता है, वो भी बिल्कुल एकदम एकदम निश्चिंत है, सब निश्चिंत है, यहाँ किसी को कोई समय से मतलब नहीं, टाइम ही टाइम है सबके पास में। आप जिससे जितना जो कहो, वो इतना फुर्सत में है कि आप कहीं भी हो तो कहता है मेरे को जोड़ो, फोकट के मैसेज भेजो, मुझे पता चले कहाँ कौन मरा है, पैदा हुआ है, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी मेरे को खबर दो, क्योंकि मैं फोकटा बैठा हुआ हूँ, मेरे को मेरे घर से ज्यादा दूसरों के घर में क्या हो रहा है उसकी देखना है मेरे को। इसलिए मेरे को बताओ, आप न्यूज भेजा करो, न्यूज
नई न्यूज मिलती है तो लोगों ने अखबार मंगा के पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं आज कौन मरा, कोई नहीं मरा, आज कोई न्यूज ही नहीं है। क्या है, न तो कोई भूकंप आया, न कोई कोई तू सुनामी आई, कुछ नहीं है। ये अखबार वाले भी आजकल कुछ न्यूज ही नहीं देते हैं। इनको 2-4 के मरने की चीज है तो न्यूज दिखती है, नहीं तो मर नहीं रहे बेचारे तो लोग न्यूज ही नहीं आ रही। पहले बीच में तो क्या न्यूज आती थी सनसनीखेज, इतने निपट गए, इतने निपट गए, रोज आता था अखबार में फिगर, इतने मर रहे हैं, इतने को कोरोना हो गया। पंडित जी अब तो वो सब न्यूज आना ही बंद हो गई, अब तो फिगर ही बंद हो गए, न्यूज पढ़ने का मन ही नहीं करता, कोई मरता ही नहीं है। इनका मरना इनके लिए, न्यूज के लिए, इनके लिए लोग मरे बेचारे के, क्या करें। पर द्रव्यों से इतना जुड़ान है लोगों को। समाज में कौन, हमारे पास में यहाँ हमारे एक भैया है, मतलब हमारे ग्रुप के अंदर ही वो भी करते हैं, तो वो उन्होंने भी एक ग्रुप बना रखा दिगंबर जैन समाज। तो रोज आज ये का उठावना है, ये का मर गया है, वो का ये हो रहा है, वाका ये हो रहा है? कुछ न कुछ खटापटक आदमी को कुछ न कुछ मोह के दारू पी के जिंदा रहना है, सीधी सी बात है। द्रव्यों से जुड़ान करके जीना है, किसी को नहीं है, सबको पर से जुड़ना है, जितना जुड़ सकूं मैं अन्य द्रव्यों से, जितना संयुक्तता हो, जितना जुड़ान हो, जितना कनेक्शन हो उतना अच्छा है। जबकि मुक्ति के लिए कोई जरूरत ही नहीं कनेक्शन। क्या मुक्ति के लिए तो मैं अकेला हूं यह भावना मुक्ति का कारण है, बल्कि मुझे किसी से, ये देश से, प्रांत प्रदेश से, नगर से, मोहल्ले से, घर से, स्त्री पुत्र आदि से, धन से, किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। क्या क्यों? क्योंकि मेरे को क्या करना, मैं तो एक अकेला हूं, मैं सदा अकेला हूं, एकत्व को लिए हुए हूं। ऐसी भावना करने वाला जीव ये कहता है कि मुझे अन्य द्रव्यों से कोई प्रयोजन नहीं। ठीक है, अंतिम गाथा पढ़ते देखो। ज्ञानी को निर्मल आत्म स्वरूप का विचार। पढ़िए प्रीति जी। मयि चेतः परिजातं तच्च परम कर्म विकृति हेतुरतः किं तेन निर्विकारः केवलमहं बोधात्मा। पर से हुआ चित वह पर है, कर्म हेतु है विकृति का, मैं अविकारी ज्ञान स्वरूप मैं हूँ उनसे भिन्न सदा। हाँ, मयि चेत पर जातम तच्च परमम कर्म विकृति हेतु। पर से हुआ मयि चित्त, मेरा चित्त, तच्च परम, वह भी पर है, वो कर्म विकृति का हेतु है। नहीं, कर्म विकृति हेतु, कर्म उसकी विकृति का हेतु है। अतः किम तेन, अच्छा मुझे उससे क्या, केवलम अहम अमल बोध आत्मा, मैं तो केवल ज्ञान दर्शनमयी निर्मल बोध आत्मा हूँ। क्या मुझे उससे विकार कैसा, मतलब मेरे को कर्मों से विकार कैसा, मैं तो कर्मों से भिन्न हूँ, अमल हूँ, निर्मल हूँ, ज्ञानमयी आत्मा हूँ, मेरे को क्या करना। देखो अब अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ के स्पष्ट हो जाएगा एकदम। पढ़िए ममता जी, बहुत देर बाद दिखे, अर्थ पढ़ लीजिए। एक मिनट नहीं होगा, चलिए शीतल जी अर्थ पढ़ लीजिए। अर्थ, मेरी आत्मा में जो मन है वह मुझसे भिन्न है, क्योंकि मन पर पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। जिससे मन उत्पन्न हुआ है ऐसा वह कर्म भी मुझसे भिन्न है, क्योंकि वह विकार को करने वाला है। मैं तो निश्चय से विकार रहित और निर्मल ज्ञान का धारी हूँ। हाँ, जो मन है ना, मन, ये मन भी मेरे से भिन्न है। द्रव्य मन तो पौद्गलिक है, क्या 8 पंखुड़ी के आकार रूप
हृदय स्थान में ऐसा द्रव्य मन है, वो पुद्गल के आकार, पौद्गलिक है, पुद्गल से बना है। पुद्गल का माने वास्तव में वो जैसे औदारिक शरीर मिट्टी से बना है, ऐसे ही वो हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी के आकार रूप कमलाकार जो द्रव्य मन है वो भी पुद्गल की रचना है, पुद्गल से बना है। और जो जो अपना अंदर में विकल्प रूप जो भाव मन है वो भी भिन्न है, क्योंकि ये मन हुआ ही उत्पन्न कर्म से हुआ है, उत्पन्न ये आत्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है। और जिस कर्म से वो हुआ है वो कर्म भी मेरे से भिन्न है। क्या? क्योंकि कर्म तो आत्मा में विकार को करता है, आत्मा स्वरूप तो ही नहीं हो, आत्मा की विकृति का कारण है। और मैं तो कैसा हूँ? निश्चय से विकार रहित निर्मल ज्ञान का धारी हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं, निर्मल ज्ञान का धारी हूँ, निर्मल ज्ञान का धारी, विकार रहित हूँ। इसलिए मन भी मुझसे भिन्न है, क्योंकि मन जो है उसका हेतु परद्रव्य है, और जिस परद्रव्य का जो वो परद्रव्य है वो कर्म है, और वो कर्म मुझसे भिन्न है। मन तो ऐसे भी विकार करता है, अपनी आत्मा का कैसे हो सकता है? निर्मल आत्मा का कर्म कैसे होगा? मन भी कैसे होगा? जो विकृति रूप है वो मन, वो आत्मा का नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्मल है, विकार रहित है। तो जो भी विकार को करने वाले हैं वे सब आत्मा से भिन्न है। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? माला भी पढ़ लीजिए। भावार्थ, मन पर पदार्थ ना होता और कर्म विकार को करने वाले ना होते तो मैं उनको अपना मानता, किंतु मन तो मुझसे सर्वथा पर है, क्योंकि वह जड़ कर्म से उत्पन्न हुआ है। कर्म मुझे विकृत करने वाला है, अर्थात मेरे ज्ञान आदि गुणों का घात करने वाला है। इसलिए मैं उन दोनों को अपना कैसे मानूं? इसलिए मैं तो विकार रहित तथा निर्मल ज्ञान का धारी हूँ, अर्थात निर्मल ज्ञान स्वरूप हूँ। बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं, मन पर पदार्थ न होता और कर्म, मन यदि पर पदार्थ नहीं होता और कर्म यदि विकार को नहीं करते तो मैं उनको अपना मान लेता। यदि मन मुझ आत्मरूप होता और कर्म यदि विकृति को नहीं करके मेरे अपने स्वभाव को करते तो मैं उन दोनों को अपना मान लेता। लेकिन मन तो मेरे से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि वो जड़ कर्म से उत्पन्न हुआ है। पौद्गलिक मन उद्गल से उत्पन्न हुआ है, और कर्म भी मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म तो मेरे में विकार करता है, मेरे ज्ञानादि गुणों का घात करता है। तो इसलिए मैं कर्म को भी अपना कैसे मानूं? क्योंकि मैं तो विकार रहित हूँ। तो विकार रहित होने से ये कर्म मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म तो विकार स्वरूप है, विकार को करता है। और दूसरा, जड़ मन जो है वो पुद्गल से हुआ है, तो इसलिए भी वो मेरा नहीं है, क्योंकि पुद्गल तो जड़ है और मैं तो निर्मल ज्ञान का धारी हूँ। इसलिए कर्म और मन ये दोनों मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।